हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एनास्थेटिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल एनास्थेटिक्स होता है और एक होता है लोकल एनास्थेटिक्स। जनरल एनास्थेटिक्स तो ऑपरेशन करने से पहले जो प्री मेडिकेशन ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है, और लोकल एनास्थेटिक्स के अंदर आता है जैसे कि किसी भी शरीर के बाहरी सतह पर छोटा मोटा जो उपचार करने के लिए जो एनेस्थेटिक्स किया जाता है, यानी कि जो सुन किया जाता है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको एनेस्थेसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थेसिक के अंदर पढ़ते हैं हम कि इसके अंदर वो ड्रग्स आती है जो प्रोड्यूस करती है एनेस्थेसिया इन और लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जो है कुछ स्पेसिफिक एरिया को ही सुन करती है, उन दवाओं को कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि उनका जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। इसको जो क्लासिफिकेशन है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है इसका। जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल एनास्थेसिया। नेचुरल के अंदर आएगा आपके जैसे कोकिन हो गया और सिनकोनिन हो गया, ये इसके अंदर आता है। और सिंथेटिक्स के अंदर सिंथेटिक्स कंपाउंड है, इसके अंदर आपके आएगा एक तो एमाइड टाइप आ जाएगा, एमिड टाइप्स, इसके अंदर आपके आएगा लिग्नोकेन ये क्या है, लोकल एक एनास्थेटिक्स है। और एस्टर टाइप्स के अंदर आपके आएगा प्रोकेन्स। फिर आएगा मिसलेनियस यानी कि विविध, इसके अंदर आप क्लोव भी आ सकता है, क्लोव ऑयल आ जाएगा और फिनोल आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑन आइडियल लोकल एनास्थेटिक्स। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इनकी कैसे होनी चाहिए। ये उत्तक के लिए गैर परेशान करने होने वाले चाहिए, यानी कि ये जो किसी भी नॉन एग्रेट यानी कि वो जलन पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। इट शुड बी स्टेबल इन वाटर एंड लिपिड, ये जो वाटर और लिपिड है उसमें स्टेबल होनी चाहिए। इन इट शुड हैव ए क्विक एनास्थेटिक एक्शन और सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, ये क्विकली एनास्थेटिक्स एक्शन देने वाले होने चाहिए और ड्यूरेशन और एक्शन इसका अच्छा होना चाहिए। इट इज़ नॉट केस प्रिवेंटेड डैमेज टू द नर्व, ये किसी भी नर्व को डैमेज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी लिटिल सिकनेस सिस्टेमेटिक्स टॉक्सिसिटी, इसमें कोई भी मामूली प्रणाली या विषाक्तता नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी द स्टेबल इजिली स्टेबलाइजिंग, ये और ये आसानी से स्टेबलाइजिंग होने वाली चाहिए। और इनएक्सपेंसिव एंड शुड बी सेफ, और ये सुरक्षित भी होने चाहिए। इट शुड बी द चीप्स एंड इजीली अवेलेबल, ये आसानी से उपलब्ध होने वाले होने चाहिए। और अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो इसकी जो क्रियाविधि या कार्य प्रणाली होती है वह कैसे होती है और कैसे काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि लोकल एनास्थेटिक्स जो ब्लॉक करते हैं बोथ द जनरल और कंडीशन और नर्वस इम्पल्स, ये नर्वस इम्पल्स होती है उसको ब्लॉक करते हैं। दे ब्लॉक द रिजल्ट फ्रॉम द बायोकेमिकल चेंज केस्ड बाय द ड्रग्स, ये बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं शरीर के अंदर, फिर बाद में बायोकेमिकल चेंज करते हैं केस बाय ऑन द ड्रग्स के माध्यम से। और लिम्फोट्रोफिक्स फिल्म्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये लिम्फोट्रोफिक्स जो फिल्म होती है उसको बनाते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट है कि जैसे कि द लिप्सफेलिक एक्टिविटीज एंड असेंशियल्स फॉर द migrations of the drugs into the neurons fibers with water soluble is essential to the get the drugs or site of the actions from the site of in the action of application। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरल फाइबर में जो दवा के प्रभाव के लिए जो लिम्फोफिलिक्स गतिविधि आवश्यक होती है ना, जबकि पानी की घुलनशीलता उन दवा की क्रिया अनुप्रयोग के लिए साइट की क्रिया स्थल लाने के लिए आवश्यक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ लिग्नोकेन, ये क्या होता है कि जो लिग्नोकेन है उसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सी बार छोटा शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, तो इसको हम देखते हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैसे हाइपोटेंशन, ब्रेथिकार्डिया और कन्वेल्सन्स, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस, स्किन सेंसिटिविटी और एलर्जिक ड्यूरेशंस और एटैप्स एनेस्थेटिक अटैक्स, एक विविध दिमाग का क्षेत्र हो सकता है। और थेरेपेटिक यूज़ होता है, इसका जो यूज़ होता है वो कैसे किया जाता है, इसका उपयोग जो हमें क्या करते हैं सामायिक संज्ञाहरण के लिए करते हैं, यानी कि टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि स्किन के ऊपर इसका यूज़ किया जा सकता है।
फॉर द इन्फेक्शंस ऑन एनेस्थेसिक, और ये जो हमारे शरीर में इन्फिल्ट्रेशंस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर द नर्वस ब्लॉक ऑफ एनेस्थेसी, ये तंत्र जो होती है उसको ब्लॉक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर द डेंटल एनेस्थेसिक्स, ये दंत यानी जो आपके दांतों के जो छोटे मोटे ऑपरेशन किया जाता है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर द स्पाइनल एनेस्थेसिया, यानी कि रीढ़ की हड्डी को भी ये सुन करने के रूप में यूज़ किया जाता है। एज द एंटी एरेथमिक्स एजेंट, ये एक एंटी एरेथमिक एजेंट भी है के रूप में भी काम करते हैं। इसकी जो डोज आती है वो एक आई ड्रॉप के रूप में भी आ सकती है। ट्रेड नेम्स हैं, आई ड्रॉप्स हो सकता है इसका, और इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। चैलोकेन्स, चैलोकार्ड्स,